जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 26 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 48 सेट में ये एग्जाम हुआ और हम आज इसके 26 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से इंपॉर्टेंट पीडीएफ को, प्रीवियस ईयर पेपर आपका एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ इन सब का आपका वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और बाकी जो है आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो भारत के राष्ट्रपति संभालते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति संभालते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो बोल रहा है यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे गलत वाले को छोड़ दीजिए और धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अधातु जो है कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ये भी आपका सही है। और धातुओं के आयनन तापीय धारिता जो आती है, जिसको एंथैल्पी कहते हैं, वो कम होता है। तो ये आपका भी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। बाकी आपका दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है? गलत है, जो कि आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का है कि निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इलियाना सिटारिस्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि इलियाना सिटारिस्टी का समझ आपका ओडिसी नृत्यांगना से संबंधित है। और ओडिसी नृत्यांगना एक और है, कौन है? उनका नाम जो है आपका केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ओडिसी डांस से संबंधित जो आपका कौन है? तो इलियाना सिटारिस्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना है। नेक्स्ट है तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो कावड़ी आट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य करते हैं? तो कावड़ी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कावड़ी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहते हैं? या उसको हम वेदरिंग कहते हैं या फिर अपक्षय करते हैं। तो पृथ्वी के सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहते हैं? अपक्षय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपक्षय मतलब वेदरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुमारकोम नौका दौड़ ओणम उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुमारकोम नौका दौड़ जो है आपका ओणम उत्सव के दौरान दिसंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित आपकी नौका दौड़ होती है। याद रखिए ओणम का संबंध किससे? तो केरल राज्य से संबंधित है और साथ में वेम्बनाड झील कहाँ पे? तो भी आपको याद रखना है, केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 का संबंध है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? ये थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। याद रखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा के गठन किए थे और कब किए थे? 1839 में किए थे। तो निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किए थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर का जो संबंध है आपका सितार वादन से संबंधित है। तो याद रखिए पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादन से। उसके साथ है आपको हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है आपका, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हो जाएगा? आपका बांसुरी से हो जाएगा। और यहाँ से ही आपका एक और हो जाएगा आपका अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन का जो संबंध होगा आपका, ये आपका तबला वादन से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन क्या है? एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। तो संचार के संबंध में जो भारत में दूरदर्शन है वो आपका राष्ट्रीय टेलीविजन है, चैनल है, भारतीय राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते गए हैं? 7 पदक जीता गया है, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट है महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के
पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण होने के कारण होती है। तो महासागरीय अम्लीय पृथ्वी के महासागरों की पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण होने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है। तो गलत जो यहाँ पे गलत वाला को छोड़ देते हैं, हम सही वाला देखते हैं कि सावधि जमा में परिपक्वता के बाद जो है या फिर परिपक्वता के पहले अर्थदंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है। तो आपका सही है। फिएट मनी जो होता है आपका समान राशि के सोने या चांदी के समर्थन के बिना जारी की जा सकती है। और तीसरा है मनी मल्टीप्लायर जो था आपका रिजर्व मनी और आपका मनी सप्लाई का अनुपात होता है। तो ये तीनों स्टेट में आपको याद रखना है। सिंपल सा पढ़ लीजिए, आगे आएगा तो आप गलती ना करें, बस इसी के लिए होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। तो सबसे साक्षर राज्य आपका केरल और सबसे निरक्षर राज्य है जो जहाँ पे कम लोग पढ़े लिखे हैं वो आपका बिहार हो जाएगा। तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य है केरल और सबसे कम साक्षर वाला राज्य है आपका बिहार। नेक्स्ट है 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट या अधिनियम पारित किया गया था। तो आपका शारदा एक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शारदा एक्ट जो है आपका 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने के वाला एक्ट है आपका शारदा एक्ट। नेक्स्ट है भारत उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो भारत जो है उत्तर पश्चिम में किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ जो अपनी भूमि जो है सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश को टीम को धूल चटाकर खिताब जीता था। तो श्रीलंका को आपको हराया था, श्रीलंका को हरा के फाइनल जीता था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना के आधारशिला नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। तो उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी संकुल योजना की आधारशिला जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। आगरा में ताजमहल का निर्माण जो है 1648 में पूरा हुआ था। तो आगरा में जो ताजमहल का निर्माण 1648 में पूरा हुआ था, कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट है संजीव कपूर को जेट एयरवे के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 4 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो गई है। तो कौन के हैं, संजीव कपूर जो है जेट एयरवे के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है। तो खुशवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है। अरुंधति रॉय है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर के नारायण का कौन सा हो जाएगा, तो मालगुडी डे हो जाएगा आपका, आर के नारायण का हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है। तो यहाँ मिलती है देवप्रयाग में मिलती है। तो भारत में जो अलकनंदा नदी है भागीरथी नदी में कहाँ में मिलती है, आपका देवप्रयाग में मिलती है। और यहीं से क्या होता है, गंगा की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई है। तो धर्मपाल को दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई है। तो धर्मपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है उसमें अकबर के प्रशासन से संबंधित है। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है वो जो है आपका अकबर के प्रशासन से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है। तो सिरका जो होता है आपका एसिटिक एसिड का अम्ल होता है। तो खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है। तो सिरका यानी एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसका करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।